बाला साहेब की असली लेगेसी किसके साथ है? उनके परिवार के साथ कि आपकी सेना के तो परिवार का नाम होने से जो है लेगेसी मिलती नहीं है। लेगेसी जो है आपको आगे लेके जानी पड़ती है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। वो बाला साहब के विचारों को जो है रोज आत्मसात जो है आप में इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है। और वो काम जो है हम लोग ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, हमारे सभी कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, बाला साहब के क्या विचार थे? हिंदुत्व के विचार थे बाला साहब के। बाला साहब के विचार क्या थे? सावरकर जी के विचार पे जो है बाला साहब ठाकरे चलते थे। हिंदुत्व के विचार पर जो है बाला साहब ठाकरे चलते थे। कट्टर हिंदुत्ववादी जो है बाला साहब ठाकरे थे। उन्होंने कहा था कि अगर कभी ऐसा हुआ कि मेरी शिवसेना की कांग्रेस हुई तो मैं मेरी पार्टी बंद कर दूंगा। आज क्या परिस्थिति हो गई है? आज मैनिफेस्टो आपने देखा उनका। मैनिफेस्टो में जो है कहीं पर भी जो है हिंदुत्व, हिंदू शब्द, उसके साथ में सावरकर जी का विषय, बाला साहब जी का विषय कहाँ पर निकाला है? We're here on the ground in Maharashtra, in Kalyan. We're here with the senior Shiv Sena leader and the sitting member of parliament from this area, Shrikant Shinde. He's a man of many parts. He's a doctor. He actually became a politician before he became a doctor. He's going to be contesting this seat for the third time. In fact, his candidature was announced formally just moments ago. And he's also, of course, the son of Chief Minister Eknath Shinde. Thank you so much, Shrikant, for your time. First, congratulations. But of course, it was expected. But were you having a few nervous moments कि formally क्यों इतना देर हो गया announce करते हुए? थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी। प्रचार हम लोग ने पहले ही शुरू कर दिया था। लेकिन शिंदे साहब का ऐसा था कि सबके साथ में सब जो उम्मीदवार है, सब जो कंटेंडर्स है फ्रॉम शिवसेना, उनके साथ में जो है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का नाम जो है वो हम लोग घोषित करेंगे, ना कि पहले लिस्ट में और टॉप पे। उनका ये कहना था कि बाबा सबका होने के बाद जो है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का नाम जो है हम लोग घोषित करेंगे। और आज जो है सबके साथ में, और मुझे लगता है कि सबसे लास्ट नाम जो है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का और नरेश मस्के जी का जो है घोषित हुआ है। पर आप थोड़े से भी टेंशन में थे क्योंकि फडणवीस जी ने तो पहले ही फाउंडेशन डे पे अनाउंस कर दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा ग्राउंड पे तनाव रहता है। बीजेपी वाले चाहते हैं ये सीट मेरे पास आए, शिवसेना वाले चाहते हैं मेरे पास आए। कुछ टेंशन था, कुछ डाउट? यहाँ पर जो है शिवसेना हो, भारतीय जनता पार्टी हो और राष्ट्रवादी कांग्रेस, अभी तो मन से भी साथ में जी। तो पहले से हमारा जो प्रचार है वो 1 महीने पहले ही शुरू हो चुका है। और वहाँ पर जो है सभी बीजेपी के भी कार्यकर्ता हो, बीजेपी के लीडर्स हो, राष्ट्रवादी के लीडर्स हो, अभी मनसे के भी लीडर्स ज्वाइन हो गए उसके अंदर। सभी लोगों ने पहले ही प्रचार, हमारी जो है बीजेपी के साथ मीटिंग जो है 1 महीने पहले ही हो चुकी है। अच्छा। और उस समय से जो है हम लोग काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। श्रीकांत शिंदे जी ने एक दावा लगाया है that his result is going to be among the top 5 victory margins of the country. इतना कॉन्फिडेंस किस बेसिस पे बताइए? मुझे लगता है कि गए 10 सालों में हम लोग ने काम किया। 10 साल पहले का चित्र जो है कल्याण लोकसभा का वो अलग था। और जब भी मैं एकदम फ्रेश, आपने जैसे कहा, बिल्कुल फ्रेश ही लग रहे हैं इतनी गर्मी में। आज भी फ्रेश हूँ और 2014 में भी फ्रेश था मैं। 2014 में जो है सीधे कॉलेज से पार्लियामेंट पहुंचा था मैं। आपने कहा कि पहले एमपी बना, ये कैसे हुआ? ये हमारे ऑडियंस जो महाराष्ट्र की नहीं है वो जानना चाहेंगे कि शायद 27 साल की उम्र थी। 27 he was 27 when he became an MP before he became a doctor. ये कैसे हुआ? I was into my MS, preparing for my finals, और फाइनल्स 1-1.5 महीने के बाद थी। और हमारे यहाँ पर ऐसा सिचुएशन तैयार हुआ कल्याण में कि कल्याण में जो हमारा उम्मीदवार था, मतलब हमारा एमपी था, वो एनसीपी में स्विच ओवर हो गया था। तो इसकी वजह से जो है यहाँ की सीट जो है खाली हो गई। तो यहाँ से कौन कंटेस्ट करेगा? और तभी 2014 में जो है कांग्रेस की सरकार थी और सभी लोग जो है जोरों शोरों से जो है हर एक कैंडिडेट जो है फाइल कर रहे थे। तो यहाँ पर भी जो है कैंडिडेट, उनको अच्छा एजुकेटेड कैंडिडेट चाहिए था। तो पार्टी को लगा मेरा नाम सही है करके, तो सीधे जो है कैंडिडेचर अनाउंस करके एट द एज ऑफ 27 यहाँ के लोगों ने जो है मुझे एक्सेप्ट किया। तभी मैं MS पास भी नहीं हुआ था, जस्ट आई वाज स्टडिंग, प्रिपेयरिंग। और 2014 में 2.5 लाख की मार्जिन से मुझे जीता है।
और फिर 2019 में 3.5 लाख की मार्जिन से जीते। और इस बारी इस बार अभी मैं कहूँगा नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में और देश में जो है ये कल्याण लोकसभा में जो है बहुत बड़ी मार्जिन से जो है ये सीट जो है चुन के आएगी। क्योंकि 2019 में मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा हूँ कि जो वोट हुए 2019 में उसमें से 63% वोट जो है मुझे मिले थे। अच्छा 63%, which is quite large number. ऑफ कोर्स And now, every time a person or candidate contests for the third time, there is an anti-incumbency. Now here there is a pro-incumbency in my area. Everyone is very much happy about the work, happy about the development work. 2014 and 2024 is altogether different picture. We have a lot of cement concrete roads, we have a lot of flyovers, we have a lot of projects, we have a lot of bridges, we have done a lot of work in railways, which were lagging behind for many years. We have new railway stations here, we have new hospitals here. You can see this Kalyanshil road, which was only one lane coming and one lane going, that too of asphalt road. Yeah. Converted that into 6 lane. Now there's metro also, metro work as you are coming, the metro work has also started. So people see a lot of change in this constituency and people are very much happy. Wherever I go प्रचार के लिए जाता हूँ तो लोग सामने से ही जो है, पहले ऐसा होता था कि विकास कर रहे हैं हम लोग, डेवलपमेंट कर रहे हैं तो बताना पड़ता था ये विकास किया वो विकास किया। अभी मैं जहाँ जाता हूँ तो भी लोग खुद से जो है बोलते हैं कि हमारा शहर जो है बदल रहा है, हम बहुत खुश है इस शहर में बदलाव जो अच्छा हुआ है। तो इसलिए जो है मैं ही सिर्फ नहीं, मेरी जनता भी जो है, वोटर्स भी बहुत कॉन्फिडेंट है कि इस बार जो है बहुत बड़ी भारी मार्जिन से जो है यहाँ पर मतदान होगा और बड़ी मार्जिन से जो है ये सीट चुन के आएगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना फैक्शन है वो उम्मीद कर रहा है, होप कर रहा है कि सिंपैथी फैक्टर उनको मिलेगा कि भाई किस तरह से उनकी पार्टी तोड़ी गई, उनका सिंबल चला गया। आपको लगता है उनको सिंपैथी फैक्टर कुछ मिलेगा? देखिए, मुझे सिंपैथी जो है ना, सिंपैथी जो लोगों के दुख में जो है जी अगर जाए जी, जब भी कोविड की परिस्थिति थी इतनी भयानक, उस कोविड की परिस्थिति में जो है ये खुद घर पे बैठे लोगों को जो है फेसबुक लाइव के माध्यम से जो है गर्म पानी पियो, ठंडा पानी पियो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, इतना ही कहा। इस पॉइंट पे सारे वर्कर्स आप देख सकते हैं पीछे हंस रहे हैं, सपोर्टिंग देयर कैंडिडेट। तो ये जो है जब भी लीडर शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड शुड बी ऑन द ग्राउंड। तभी कौन ग्राउंड पे था? तभी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, तभी यूडी मिनिस्टर थे, तभी वो खुद ग्राउंड पर थे। उनको 2 बार कोविड हुआ और उसी के साथ में अब सिंपैथी की बात करते हो। कोविड में इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, खिचड़ी का भ्रष्टाचार किया, कोविड बैग्स का भ्रष्टाचार किया। जो कोविड बैग्स हम लोग ने जो है 600 रुपए में खरीदे, थानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वही कोविड बैग जो 6000 रुपए में खरीदे। खिचड़ी में तो मतलब घोटाला तो किया ही, अकाउंट भी पैसे खुद के रिलेटिव्स के अकाउंट में लिए। ऐसी परिस्थिति है इनकी। और जेल में कौन गया? जेल में जो है आदित्य ठाकरे के पीए जो उभरटा के नेता है वो आज जेल में है खिचड़ी घोटाले में। कोविड सेंटर का घोटाला, फर्नीचर का घोटाला, वहां पर इतने सारे घोटाले किए इन्होंने। तो लोगों को क्या सिंपैथी थोड़ी घोटालेबाजों से होगा, लोगों को सिंपैथी जो है जो उनके साथ काम करेगा उनके लिए उतरेगा। और जो है माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब 2 बार से, माननीय देवेंद्र फडणवीस 2 साल से, देवेंद्र फडणवीस जी हो, अजित दादा हो, ये तीनों जो काम कर रहे हैं दिन रात महाराष्ट्र के हित के लिए, महाराष्ट्र के अलग अलग पॉलिसीज जो है ये तीनों मिलकर बना रहे और हर एक तख्ते तक पहुंचने का काम जो है हम लोग की सरकार कर रही है। अलग अलग पॉलिसीज हम लोग ने लाए। तो मुझे लगता है कि लोगों के सुख में दुख में लोगों को जो चाहिए वो सरकार जो है हमारी कर रही है। तो इसलिए जो है सिंपैथी का विषय जो इन्होंने एक खुद के एक फ्रेम ऑफ माइंड बना लिया है और वर्कर्स को भी वो फ्रेम ऑफ माइंड जो है रोज सिखाते हैं कि सिंपैथी है, सिंपैथी है, सिंपैथी है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर सिंपैथी होता तो मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिमिट्स में जो कॉर्पोरेटर्स है वो जो है माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब पर विश्वास रखकर हमारी पार्टी मतलब शिवसेना में ज्वाइन नहीं होते। आज तक जो है सभी पार्टी मिलकर जो है 50 कॉर्पोरेटर जो है मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से जो है ये कहते हैं ना कि मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमारी सिंपैथी है। ये जो कॉर्पोरेटर रहता है वो एकदम पूरा जुड़ा रहता है ग्राउंड लेवल से, ग्रास रूट लेवल से। वो खुद का करियर दाव पर लगा कर थोड़ी आएगा हमारे पास। उसको तो ग्राउंड लेवल की रियलिटी पता रहेगी कि लोग किसके साथ है। और मुझे लगता है कि अभी ये जो सिंपैथी का विषय है ये 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तभी तो ये सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन किसके साथ है, कौन कितना पानी में, ये सब पता चलने वाला है। तो ये it will put an end to this discussion forever. Okay, in the end I want to ask you said कि बीजेपी शिवसेना ग्राउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
थाने में भी बीजेपी की थोड़ी उम्मीद थी कि वो सीट उनके पास जाएगी, नहीं गई, आपके पास आई। यहाँ पे तो आप ही के पास आनी थी। कुछ और सीट्स पे भी थोड़ा सा मतभेद हुआ, नॉर्मल होता है अलायंस में। लेकिन ऑन ग्राउंड आर यू कंसर्न? जैसे यहाँ पे एक बीजेपी के एमएलए थे, उन्होंने फायरिंग कर दी आप ही के कॉलीग पे, गणपत गायकवाड़ की बात कर रही हूँ। आर यू कंसर्न कि लोकल लेवल पे स्थानीय जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, थोड़ा टेंशन है उनको? मतलब आप ही के इलाके की बात करूं, जो फायरिंग इंसिडेंट हुआ। नहीं, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हम लोग ने ये पहले ही 1 महीने पहले से, जैसे मैंने कहा आपको, कि सभी लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, एक साथ काम करना शुरू कर दिया है। वो इंसिडेंट जो है वो अलग अभी इंसिडेंट है, वो इंसिडेंट पर हमें अभी बात ज़्यादा करनी नहीं है। यहाँ पर जो है अभी शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी मंच से ये एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो कल्याणपुर का इंसिडेंट था, और वहाँ के भी लोग जो है पूरे जोरों शोरों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है ये काम पे लग गए हैं, और सभी लोग जो है ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। नथिंग टू वरी, नथिंग टू कंसर्न। इसलिए तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि आने वाले समय में जो है ये 4 तारीख को जब रिजल्ट इसका निकलेगा, तो बहुत बड़ी भारी मार्जिन से जो है ये कल्याण लोकसभा की सीट जो है, जिसका नाम जो है महाराष्ट्र में भी होगा और देश में भी होगा। पार्टी सिंबल आपको मिला, पार्टी का नाम आपको मिला। बाला साहेब की लेगेसी को लेके, बाला साहेब की लेगेसी को लेके दोनों ही सेनाएं क्लेम कर रही हैं। बाला साहेब की असली लेगेसी किसके साथ है? उनके परिवार के साथ कि आपकी सेना के साथ? तो परिवार का नाम होने से जो है लेगेसी मिलती नहीं है। लेगेसी जो है आपको आगे लेके जानी पड़ती है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। वो बाला साहब के विचारों को जो है रोज आत्मसात जो है आप में इनकलकेट करना बहुत जरूरी है, और वो काम जो है हम लोग ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, हमारे सभी कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, बाला साहब के क्या विचार थे? हिंदुत्व के विचार थे बाला साहब के। बाला साहब के विचार क्या थे? सावरकर जी के विचार पे जो है बाला साहब ठाकरे चलते थे। हिंदुत्व के विचार पर जो है बाला साहब ठाकरे चलते थे। कट्टर हिंदुत्ववादी जो है बाला साहब ठाकरे थे। उन्होंने कहा था कि अगर कभी ऐसा हुआ कि मेरी शिवसेना की कांग्रेस हुई तो मैं मेरी पार्टी बंद कर दूंगा। आज क्या परिस्थिति हो गई है? आज मैनिफेस्टो आपने देखा उनका, मैनिफेस्टो में जो है कहीं पर भी जो है हिंदुत्व, हिंदू शब्द, उसके साथ में सावरकर जी का विषय, बाला साहब जी का विषय कहाँ पर निकाला है? ये जो है पूरी तरीके से जो है कांग्रेसमय हो गए। अभी ये उभाटा, आप कह रहे हैं वो कांग्रेस ही हो गए? हाँ, कांग्रेस ही हो गई ना। सब उनके विचारधारा जो है, उनकी विचारधारा जो है, विचारधारा पे वो चल रहा है। वो जो है उनके भाषण में हमेशा जो है, हमारा भाषण जो है लीडर्स का, माझ्या जमलेल्या तमाम हिंदू भगिनींनो और मातांनो, ऐसे होता था। बाला साहब भी ऐसे ही करते थे जी। लेकिन आज क्या भाषण है? आज हिंदू शब्द जो है उच्चार करने में जो है डर है। क्यों डर है? क्योंकि हमें छोड़कर जो बाकी अलायंस पार्टनर है, अरविंद केजरीवाल जी हो, महबूबा मुफ्ती जी हो, कांग्रेस हो, जो कांग्रेस जो है सावरकर जी को रोज गाली देती है, सावरकर जी को जो माफीवीर बोलते हैं, और उसी कांग्रेस के साथ में जो उसी राहुल गांधी के साथ में जो है बाजू में उन लोग बैठते हैं, उनका स्वागत जो है मुंबई में करते हैं। कांग्रेस को वोट करने वाले वो अभी। और ये ऐतिहासिक क्षण होगा, ये ऐतिहासिक पल होगा। ये महाराष्ट्र देखेगा, पूरा देश देखेगा कि एक ठाकरे जो है वो शिवसेना धनुष्य बाण को वोट करेगा, और एक ठाकरे जो है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो पंजा को वोट करेगा। अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं, जाने से पहले महाराष्ट्र की ओवरऑल प्रोजेक्शन क्या है? मुझे लगता है कि हम लोग ने जो सोचा है कि देश में जो नारा दिया है 400 पार, और उसी के साथ में जो 45 पार इस महाराष्ट्र में, मुझे लगता है कि महायुति का गठबंधन जो है इतना अभी मजबूत है। मोदी फैक्टर है क्या डोमिनेट? मैं आपको कहूंगा कि मोदी जी का तो काम है ही। 10 साल में जो है मोदी जी ने इतना सारा काम करके रखा है कि देश की प्रगति, देश की उन्नति जो है ये मोदी जी की वजह से, जो कई सालों से जो पेंडिंग विषय थे वो मोदी जी की वजह से पूरे हुए। राम मंदिर का विषय था, इतना 370 का विषय है, ट्रिपल तलाक का विषय है, उसके साथ में जो है महिलाओं को आरक्षण देने का विषय है, और उसी के साथ में हर घर जल हो, रोड्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे हो। भारत ने जो है एक अलग ऊंचाई जो है देखी है। फ्रजाइल 5 इकोनॉमी से टॉप 5 इकोनॉमी में लेके आने का काम माननीय मोदी जी ने किया है, तो उनका तो फैक्टर रहेगा। तो ओवरऑल आपकी प्रोजेक्शन क्या है, क्या उम्मीद? मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारा जो पहले से हम लोग बोल रहे हैं 45 जो है, अब की बार 45 पार, वो 45 पार जो है ये महायुति का, एनडीए का गठबंधन जो है इस महाराष्ट्र में पूरा करेगा। और आप देखिए 4 तारीख को जो है फिर से हम लोग मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। यस, ये डेट तय हो। श्रीकांत शिंदे यहाँ सुप्रीमली कॉन्फिडेंट है, और ये आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जो एक बाला साहेब की हिंदुत्व ओरिएंटेड पार्टी होती थी, उसने अपनी कोर आइडियोलॉजी छोड़ दी है। जून 4 को हमारी मुलाकात के साथ जो पार्टी कॉम्प्रोमाइज करती है, वो पार्टी का भविष्य जो है ये ज्यादा दिन तक रहता नहीं है, ये इतिहास बताता है। इतिहास बताएगा। थैंक यू सो मच श्रीकांत जी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके सारे कार्यकर्ता आगे बढ़ो, सपोर्टर्स हैं।
shouting slogans. अब की बार मोदी सरकार. Namaskar and hello everyone. Welcome to a ride through the heart and the soul of India. क्योंकि जब इलेक्शन सीजन आता है तो कौन जीता, कौन हारा, कौन आगे, कौन पीछे, ये बातचीत तो होती ही रहती है. But it's also a time for travel and meeting people and getting to know your own country better. So, welcome to the dhabas of democracy, where every bite tells a story, where every conversation will spice up your day. Experience the masala, the flavor, the swad of this election with us as we take a unique road trip from the south to the north of India, traveling thousands of kilometers to bring you the flavor of this election.